एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। एक दिन में 15 लोगों की मौत हो गई है। तो हालात यहां पर ये हो गए हैं कि कई जिलों में स्कूल्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ जिलों में 8वीं तक तो कुछ जिलों में स्कूल पूरी तरह से यहां बंद कर दिए गए हैं। आज भी मौसम विभाग ने राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो राजस्थान में बाढ़ बारिश से हाहाकार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह एक दिन में 15 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से रौद्र रूप ले चुके हैं। आज भी 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो परेशानी यहाँ रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भारी बारिश का दौर लगातार राजस्थान के कई जिलों में जारी है। इसके पहले चाहे आम इलाके हो या फिर खास एयरपोर्ट से लेके बस स्टेशन, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के अगर हम 21 जिलों की बात करें तो यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एक दिन के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई। हालात ये हो गए हैं कि कई जिलों में स्कूल्स को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 8वीं तक स्कूल्स बंद किए गए हैं, तो पूरी तरह से कुछ स्कूलों को बंद किया गया है। गले तक पानी भरा हुआ है और लोग अपना सब कुछ यहां से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां सड़कों पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो चुका है। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी ने धावा बोल दिया है। करौली का मंजर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों का रेस्क्यू इस अंदाज में किया गया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सियों के सहारे लोग एक रेस्क्यू करते हुए दिख रहे हैं। और देख सकते हैं रिहायशी जो इलाके हैं यहाँ पर फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां लबालब पानी में जो भरी हुई सड़कें हैं उसमें चलने को मजबूर हैं। जयपुर का मंजर, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह पानी का कब्जा है। तो जयपुर में पिछले दिनों भी यही तस्वीरें सामने आई थी, जब जयपुर एयरपोर्ट पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। यात्रियों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। सुबह सुबह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें इन मुश्किलों का सामना करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं, जहां पर आपको सब कुछ पानी में डूबा हुआ। जो एयरपोर्ट के अधिकारी भी हैं, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, वो भी पानी में डूबते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं देखिए, जयपुर में पिकनिक मनाने आए 5 युवक कानोता बांध में डूब गए। और यह हादसा हुआ है जहां जानकारी मिलने के बाद देर शाम से ही कानोता बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 2 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। 2 युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहां मौके पर पहुंचे। आपको एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर नजर आ रही है जो कि रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा एडीएम और तहसीलदार भी हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद रहे और कैसे लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर करने की कोशिशें हो रही थी। उसी दौरान 2 लोगों के शव यहाँ से बाहर निकाले गए हैं। ये दुखद तस्वीरें सामने। जी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि फिलहाल जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है वहां बांध से, नदियों से, झीलों से दूर रहें, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही जो होती है वो जान के ऊपर भारी पड़ सकती है। और जयपुर में कानोता डैम में 5 युवक डूब गए हैं। जल स्तर अचानक कभी भी बढ़ जाता है और ऐसे में जहां पर जो पिकनिक स्पॉट होता है वो वहां मौत का स्पॉट ना बन जाए, ये देखना अपनी जिम्मेदारी भी है। तो जो भी वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास फिलहाल जाने से आप बचें। नदी किनारे जाने से बचने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। और कई युवा रील और सेल्फी लेने के चक्कर में बीच मझधार में जाकर फंस जाते हैं। उसके बाद उनका रेस्क्यू किया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें कानोता डैम की है और यहाँ पर आप पानी की रफ्तार देखिए कितनी तेजी के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। और इसी रफ्तार के पानी में 5 युवक भी डूब गए। 2 के शव बाहर निकाले गए। उसके पास इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इसकी वजह से पूरा प्रदेश जलमग्न हो गया है। प्रदेश के नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। अधिकांश डैम और तालाब लबालब भर चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 70% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि ग्वालियर समेत 7 जिलों में तेज बारिश होने के आसार अब भी नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। और इस बीच अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देखें तो नदियां यहां उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। डैम लबालब भरे हुए हैं और डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद बरसाती नदी नाले जो हैं वो पूरी तरह से रौद्र रूप ले चुके हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में नदी नालों से फिलहाल दूर रहने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई है। आसमानी आफत मध्य प्रदेश में कई जिलों में बरस रही है।
तो राजधानी भोपाल की बात करें और बड़े शहरों की बात करें, इंदौर और उज्जैन की, तो यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावनाएं पिछले दिनों व्यक्त की गई थी। अभी भी ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बारिश यहाँ पर हो सकती है। कई शहर गांव डूब गए हैं और शहरों का गांव से संपर्क भी टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि जो पुल यहाँ पर बने हुए हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो चला है। तो बेतवा नदी पूरी तरह उफान पर है। नदी रौद्र रूप ले रही है। यहां पर जबरदस्त तरीके से पानी आया हुआ है और इन सब के बीच ऐसी हरकतें बार बार देखने को मिलती हैं। जी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल ना करें, लहरों को चुनौती देने की कोशिश ना करें। जब पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, ऐसे में बाइक लेकर के उसे पार करने की कोशिश करना सीधे सीधे यमराज को न्योता देने के समान है। और इस शख्स ने भी ऐसे ही हरकत की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां मौजूद लोगों ने उसे रेस्क्यू कर लिया, उसे बचा लिया। लेकिन हर कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं होता। देखा गया है कि कई बार लहरों की प्रचंड वेग में बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं, तो ऐसे में टू व्हीलर्स वालों को तो ऐसे जान जोखिम में डालने से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। पहाड़ से मैदान तक सैलाब ने तांडव मचा रखा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है, तो कई इलाकों में अलर्ट भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलाब का तांडव देखिए। लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में आफत ही आफत है। कई इलाके जलमग्न हैं। अभी गंगा नदी चेतावनी के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर और खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश के बाद जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालात ये हैं कि भारी बाढ़ और बारिश से कई छोटे छोटे गांव में पुल बह चुके हैं। ये वीडियो देखिए। पुल बहने के बाद स्कूली बच्चे कैसे जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गांव साकरी का है, जहां भयंकर बाढ़ में गांव को जोड़ने वाली पुलिया बह गई थी। फिर क्या था, गांव वालों ने इस उफनती नदी को पार करने के लिए लकड़ी के पटरे बिछा दिए। इसके बाद इस उफनती नदी से न सिर्फ ग्रामीण गुजरते हैं, बल्कि स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नदी का उफान कितना तेज है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इस लकड़ी के पटरे से नदी पार कर रहे हैं। चमोली में पहाड़ का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मलबे के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया।